नमस्कार मित्रों। मैं आपसे जीवन के आयामों के बारे में बात कर रहा हूँ, नई शिक्षा प्रणाली के बारे में बात कर रहा हूँ, देश सेवा के बारे में, समाज सेवा के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सब चीज़ें आपको हो सकता है कि कितनी आवश्यक लग रही हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बहुत सीरियस बातें नहीं सुनी है और न की हैं। हमने हमेशा इसको हल्के फुल्के ढंग से लिया है, इसको राजनीतिक दायरे में लिया है, इसलिए इसका हमने महत्व नहीं समझा कभी भी। लेकिन इसका जो दुष्परिणाम हुआ वो हमें आज भुगतना पड़ रहा है और हमेशा से भुगतना पड़ रहा है। लेकिन हमने इस पर ध्यान नहीं दिया। हम दुष्परिणाम भुगतते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, दुख में रहते हैं, तकलीफ़ में रहते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके कारणों को या उसके निजात को जानने की कोशिश नहीं करते। यह हमारी बहुत बड़ी भूल है, यह बहुत बड़ी कमी है। ये हमको हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, हर चीज़ के बारे में सीरियसली पता होना चाहिए जो आवश्यक है। जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसके बारे में हमें पता रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारी आदत है कि हम अनावश्यक चीज़ों के बारे में अधिक बातें करते हैं और आवश्यक चीज़ों के बारे में बात करने से कतराते हैं। यह है एक पैराडॉक्स बोल सकते हैं, ये एक विरोधाभास बोल सकते हैं, लेकिन ये सच है। हम लोग इसके बारे में जो भी बातें करते हैं, जो जीवन के बारे में बातें करना है वो कम करते हैं। जीवन के दुख तकलीफ़ के बारे में बात करते हैं, सुखों के बारे में बात नहीं करते, दुख तकलीफ़ को दूर करने की बात नहीं करते, उसके लिए क्या करना है इसके बारे में बात नहीं करते। सिर्फ उसे भाग्य के ऊपर, ईश्वर की इच्छा के ऊपर छोड़ देते हैं। बड़े से बड़े दुख को हम झेलते हैं बड़े से बड़े तकलीफ़ को हम झेलते हैं, लेकिन सिर्फ इसी नाम पर कि भाग्य में बदा था इसलिए ऐसा हो गया, ये होना था इसलिए ऐसा हो गया, ईश्वर की इच्छा थी ऐसा हो गया। इसमें हमारा क्या दोष है, इसमें हमारा क्या कंट्रोल है, इसमें हमारा क्या नियंत्रण है? हम ये बोल करके अपने आप को संतुष्ट कर लेते हैं, अपने आप को हम सांत्वना दे देते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। ये बिल्कुल ही बात सही नहीं है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में सारी चीज़ें हैं। ईश्वर ने हमें बहुत शक्तिशाली बनाया है, बहुत बुद्धिमान बनाया है, बहुत ही नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति बनाया है। हर तरीके का नियंत्रण हमारे हाथों में है, अपने ऊपर नियंत्रण और आसपास के लोगों के ऊपर नियंत्रण, हर तरीके से हम नियंत्रण, हर चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं। अपने भाग्य को भी हम अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। भाग्य को हम सिर्फ बैठने की एक वस्तु मान लेते हैं हमारे अंदर भाग्यवादिता का मतलब चुपचाप बैठे रहना है, या जो कर रहे हैं तो वही करते रहना है। उसके लिए कुछ अच्छा प्रयत्न करना, नई चीज़ सीखना, ये हमारे दायरे में नहीं आती। यह भाग्यवादिता का मतलब निष्क्रियता हमने समझ लिया है। ईश्वर के ऊपर विश्वास मतलब निष्क्रियता समझ लिया हमने। हमको कुछ नहीं करना है, जो ईश्वर चाहेगा वही होगा, जो भाग्य में होगा वही होगा। यह बिल्कुल गलत है। भाग्य जो है वो एक स्टोर की तरह है, एक संग्रहालय की तरह है, एक स्टॉक रूम की तरह है। यहाँ हर तरीके की चीज़ें पड़ी हुई हैं, हर तरह की वस्तुएं पड़ी हुई हैं, अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी चीज़ें पड़ी हुई हैं, और हमारे पास इसकी ताले की चाबी है, और हमको चुनाव करने की बुद्धिमत्ता दी हुई है, चुनाव करने की शक्ति दी हुई है, चुनाव करने के गुण दिए हुए हैं। हर चीज़ों के गुण फायदे हमको पता है और या पता कर सकते हैं। तो हमको चुनाव करना है कि हम किस तरह की चीज़ें वहाँ से उठाएंगे, उस स्टोर से अच्छी चीज़ें उठाएं या बुरी से बुरी चीज़ें उठाएं। अगर हम अच्छी से अच्छी चीज़ उठाएंगे तो हमारा किस्मत अच्छी होगी, हम अच्छे फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। और बुरी से बुरी चीज़ें उठाएंगे तो हमारी किस्मत ख़राब होगी, और बुरी से बुरी हमारे साथ घटनाएँ घटेंगी। तो ये हमको समझना है कि चुनाव हमको करना है। जो भी आज हमारे जीवन में जो भी हो रहा है वो हमने चुनाव किया है, उसका परिणाम है ये। हम उसको स्वीकार नहीं करते, लेकिन हमको स्वीकार करना है। जो भी आज हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, बचपन से जानते आ रहे हैं, बचपन से हम जो चूज़ करते आ रहे हैं, जो चुनाव करते आ रहे हैं, उसी का ये परिणाम है कि आज जो हमें मिल रहा है। अगर ये परिणाम हमें पसंद नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमारे चुनाव के ऊपर है, हमारे बुद्धिमत्ता के ऊपर है, हमारे सिखाने वाले लोगों के ऊपर है, हमारे जो गाइड करने वाले हैं उनके ऊपर है। यह उनकी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमें अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को नियंत्रित बनाना है, अपने नियंत्रण को बढ़ाना है, कंट्रोल पॉइंट्स को बढ़ाने हैं। सारे कंट्रोल पॉइंट्स हमारे कंट्रोल हाथ में होने चाहिए। हम ईश्वर के भरोसे नहीं बैठ सकते, ईश्वर भरोसे हमको बैठना है, ईश्वर के ऊपर हमको भरोसा करना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमको ईश्वर के भरोसे ही नहीं बैठना है, हमको स्वयं करना है, क्योंकि ईश्वर ने हमें पूरा ऑथराइज़ कर दिया है, एम्पावर कर दिया है, हमें अधिकृत कर दिया है, और इस तरह से हमें क्वालिफाइड कर दिया है कि हम जो चाहें सो कर सकते हैं।
जो भी चाहें सो कर सकते हैं, अपने बारे में अच्छी से अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी भी चीज़ें कर सकते हैं। कहा जाता है कि ओबामा और ओसामा ये 2 नाम हैं, ये दोनों नाम समान हैं, उसमें सिर्फ बी और एस का फ़र्क है, लेकिन व्यक्तित्व में, उनके भाग्यवादिता में, उनके जीवन में जो है वो बिल्कुल 180 डिग्री का अंतर है। ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति रहे 2 बार, जबकि वो काले थे, वो अश्वेत थे, वो अफ्रीकन कंट्री से आते थे और उनका पारिवारिक बैकग्राउंड बहुत ही ख़राब था। उनके दादाजी कॉबलर थे, मूची थे, उनके उनके फादर भी भेड़ चराते थे और वो भी भेड़ चराते थे, और वहाँ से उठ करके उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का सपना पूरा किया, अमेरिकी राष्ट्रपति बनने का ओहदा पाया। क्यों कि उन्होंने इसके लिए हमारे अपने भाग्य को अच्छी चीज़ें चुना, अपने व्यक्तित्व विकास को पर ध्यान दिया, उन्होंने अपने आप को विकसित किया, उस ढंग से विकसित किया कि आज वो वाइट हाउस में पहुंच गया। लेकिन ओसामा दूसरी तरफ जो है वो एक बहुत ही अच्छे परिवार का व्यक्ति था, बहुत ही अच्छे संपन्न परिवार का व्यक्ति था अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसने ख़राब चीज़ें चुनी, उल्टी चीज़ें चुनी अपनी किस्मत से, वही चीज़ों का उसने चॉइस किया, तो उसको वही रिज़ल्ट मिला और वो अंतर्राष्ट्रीय कुख्यात अपराधी बन गया, आतंकवादी बन गया। तो ये हमारी सोच है, ये हमारी चुनाव करने की शक्ति है, ये हमारी चुनाव है, लेकिन हमको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम इसे जनरली स्वीकार नहीं करते, हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, अपने गलतियों के लिए दूसरों को दोषी हम मानते हैं, दूसरों पर उंगली उठाते हैं, लेकिन हम ये नहीं जानते कि ये सारे चीज़ें हमने चुनाव की हैं, हमने सोच समझ के काम किया है, और अगर नहीं की सोच समझ काम किया तो हमारी गलती है। हमको सोच समझ के काम करना चाहिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। 3 कहावतें कही जाती हैं, यू कैन चूज़ वॉट एवर यू वांट टू चूज़, बट यू कैनॉट चूज़ द कॉन्सिक्वेंसेज व्हाट यू हैव चोजन। पहली कहावत यह है कि आप कुछ भी चुनने के लिए आज़ाद हैं, कुछ भी आप चुनाव कर सकते हैं, लेकिन उस चुनाव के परिणाम को चुनने के लिए आज़ाद नहीं है, उसके परिणाम को आपको भुगतना ही पड़ेगा, उसका सामना करना ही पड़ेगा, उसमें आप आज़ाद नहीं हैं, उसमें आप बदल नहीं सकते परिणाम को। दूसरी कहावत है कि ऑलवेज चूज़ आफ्टर बियरिंग अल्टीमेट एंड इन योर माइंड। आप जो भी चुनाव कर रहे हैं उसके अंतिम परिणाम को सोच करके चुनाव करिए, अंतिम परिणाम क्या होने वाला है इसको पूरी तरह सोच लीजिए, पूरी समझ लीजिए, तब उसकी शुरुआत कीजिए। मैंने अंत सोच के ही शुरुआत करनी है, अंत को सोच कर ही शुरुआत करने की ज़रूरत है। और तीसरी कहावत है कि बिकॉज द रिग्रेट ऑफ पेन इज़ परमानेंट, बट पेन ऑफ ग्रोथ इज़ टेम्पोररी। मतलब जो पश्चाताप का दर्द होता है वो परमानेंट होता है, वो हमेशा रहता है, स्थायी रहता है, लेकिन जो विकास का, जो सही चीज़ सुनने का, जो विकास का जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है उसमें, वो अस्थायी होती है, वो टेम्परेरी होती है। मतलब हम जो भी चुनाव करते हैं उसके परिणाम बुरे मिलते हैं, और अगर हम उसके बाद पश्चाताप करते हैं तो उस पश्चाताप का कोई अंत नहीं होता और कोई उसका रिज़ल्ट नहीं निकलता, क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी हैं, तो हमने चुनाव कर दिया, उसका परिणाम हमें मिल रहा है और मिलेगा ही। इसलिए हमको पश्चाताप ही सिर्फ हाथ लगती है, लेकिन अगर हम सही चुनाव करेंगे तो उसमें जो कष्ट होगा, जो उसमें जो हम कीमत चुकाएंगे वो अस्थायी होगा, वो टेम्परेरी होगा, परंतु हमको रिवार्ड्स मिलेंगे। इस तरह से हमें अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को समझना है, अपने सारी चीज़ों को अपने हाथ में लेना है, अपनी जिम्मेदारी समझनी है, जीवन की जिम्मेदारी समझनी है, अपने जीवन की सारी आवश्यकताओं की जिम्मेदारी समझनी है। जैसे कि हम ट्रेन में चलते हैं तो अपने साजो सामान को अपने पास रखते हैं, उसकी जिम्मेदारी लेके चलते हैं। हम ट्रेन के भरोसे, रेलवे के भरोसे अपने सामान की जिम्मेदारी नहीं छोड़ते। अगर हम बाथरूम भी जाना है हमको, तो या तो हम चेन लिंक से उसको सामानों को बांध देते हैं, या फिर बगल के सहयात्री को एक बार अनुरोध करते हैं कि आप इन सामानों को देखते रहिए, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ। इस तरह से हम अपनी सामानों की जिम्मेदारी लेते हैं। सामान को लेकर उतरना चढ़ना ट्रेन में, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस तरह से जीवन को भी जीना, जीवन की हर आवश्यकताओं को की पूर्ति के लिए, जीवन के हर आयामों की पूर्ति के लिए हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा। ये हमारी यही जिम्मेदारी है कि हमारा जीवन आज इस तरह से बना हुआ है, और आगे हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसे बेहतर बनाना है कि बुरा बनाना है, हम किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यह हमारी क्षमता, हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और आज खुशी की बात है कि अपनी सोच को हम बदल सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अच्छी पुस्तकें पढ़ के, अच्छे लोगों की संगत करके, मीडिया शेयर सुन के, और सेमिनार अटेंड करके। इस तरह से हम अपने विचारों को बदल के जीवन को बदल सकते हैं।
ये बहुत बड़ा सूत्र है, ये बहुत बड़ा एक अद्भुत ये हमारे पास टूल है जिसका कि हम इस्तेमाल अपने पक्ष में कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।